अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए ईरान पर कभी नर्म तो कभी गर्म हो रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी सूरत में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे ना बढ़ाए और उसे बंद कर दे। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को तरह तरह के प्रलोभन भी दे रहे हैं, लेकिन आयतुल्लाह खामनेई के अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने से इनकार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान जिस तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है वह ठीक नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को नहीं छोड़ता है तो अमेरिका उसके खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई करेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी साफ किया कि इस हमले की अगुवाई इजराइल करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में इजराइल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दरअसल पिछले दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे थे और उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मीटिंग भी की थी। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान को अल्टीमेटम देने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए एक नए समझौते का प्रस्ताव दिया है। ट्रंप ने ईरान को सीधे बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने अमेरिका से सीधे वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान किसी तीसरे देश की मध्यस्थता में अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने का इच्छुक है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप किसी तीसरे देश के लिए तैयार नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों ने चेतावनी दी है कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका और इजराइल दोनों को ही शक है कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में ईरान परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। इजराइल का ईरान से खफा होने का एक बड़ा कारण हूती विद्रोही भी है। इजराइल का आरोप है कि ईरान की मदद से यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जंगी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों के खौफ से ही अमेरिका, इजराइल और दूसरे पश्चिमी देशों के कार्गो जहाज और ऑयल टैंकर ने लाल सागर में आवाजाही बंद कर दी है। इसके कारण पश्चिमी देशों को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, समुद्री नौवाहन पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि अब सभी कार्गो जहाज यूरोप से एशिया जाने के लिए केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका से सटे समुद्री मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने देश की सेना को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। दरअसल ईरान चीन और रूस के साथ अपनी बढ़ती दोस्ती को देखकर उत्साह है। पिछले महीने ही चीन, रूस और ईरान की नौसेनाओं ने अरब सागर में एक साझा समुद्री युद्धाभ्यास किया था। इस युद्धाभ्यास को अमेरिका और इजराइल के किसी भी संभावित हमले के जवाब के तौर पर देखा गया था। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए ईरान पर कभी नर्म तो कभी गर्म हो रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी सूरत में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे ना बढ़ाए और उसे बंद कर दे। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को तरह तरह के प्रलोभन भी दे रहे हैं, लेकिन आयतुल्लाह खामनेई के अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने से इनकार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि
कि ईरान जिस तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है वह ठीक नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को नहीं छोड़ता है तो अमेरिका उसके खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई करेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी साफ किया कि इस हमले की अगुवाई इजराइल करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई में इजराइल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दरअसल पिछले दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे थे और उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मीटिंग भी की थी। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान को अल्टीमेटम देने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए एक नए समझौते का प्रस्ताव दिया है। ट्रंप ने ईरान को सीधे बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने अमेरिका से सीधे वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान किसी तीसरे देश की मध्यस्थता में अमेरिका से परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने का इच्छुक है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप किसी तीसरे देश के लिए तैयार नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों ने चेतावनी दी है कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका और इजराइल दोनों को ही शक है कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में ईरान परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। इजराइल का ईरान से खफा होने का एक बड़ा कारण हूती विद्रोही भी है। इजराइल का आरोप है कि ईरान की मदद से यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के जंगी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों के खौफ से ही अमेरिका, इजराइल और दूसरे पश्चिमी देशों के कार्गो जहाज और ऑयल टैंकर ने लाल सागर में आवाजाही बंद कर दी है। इसके कारण पश्चिमी देशों को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, समुद्री नौवाहन पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि अब सभी कार्गो जहाज यूरोप से एशिया जाने के लिए केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका से सटे समुद्री मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने देश की सेना को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। दरअसल ईरान चीन और रूस के साथ अपनी बढ़ती दोस्ती को देखकर उत्साह है। पिछले महीने ही चीन, रूस और ईरान की नौसेनाओं ने अरब सागर में एक साझा समुद्री युद्धाभ्यास किया था। इस युद्धाभ्यास को अमेरिका और इजराइल के किसी भी संभावित हमले के जवाब के तौर पर देखा गया था। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।